फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन के पास बने एक गांव पूर्वा में 10 अगस्त 1963 में हुआ था। इसी गांव से उसकी कहानी भी शुरू होती है, जहां वह अपने माँ बाप और बहनों के साथ रहती थी। कानपुर के पास स्थित इस गांव में फूलन के परिवार को मल्लाह होने के चलते ऊंची जातियों के लोग हेय दृष्टि से देखते थे। इनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता था। दबंग थी। 10 साल की उम्र में जब उन्हें पता चला कि चाचा ने उनकी जमीन हड़प ली है, तो चचेरे भाई के सिर पर उन्होंने ईंट मार दी थी। फूलन के घर वाले उनकी इस हरकत से नाराज हो गए थे और महज 10 साल की उम्र में उन्होंने 35 साल बड़े आदमी से फूलन की शादी कर दी थी। शादी के बाद उनके पति ने रेप किया। धीरे धीरे फूलन की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें मायके आना पड़ गया। फूलन देवी जब वापस अपने ससुराल गई तो उन्हें पता चला कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, जिसके बाद पति और उसकी दूसरी पत्नी ने फूलन देवी को घर में घुसने नहीं दिया। इस दौरान फूलन देवी की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो डाकुओं के गैंग से थे। ये लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर बुंदेलखंड में सक्रिय थे। बाद में फूलन देवी उन्हीं के गैंग में ही शामिल हो गई थी और चंबल की मुख्य डाकुओं में से एक बनी। इस गैंग में 2 डाकुओं को फूलन देवी से प्यार हो गया। हालात ऐसे हो गए कि एक डाकू ने विक्रम मल्लाह नाम के दूसरे डाकू की हत्या तक कर दी। इस घटना के कुछ समय बाद ही ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैप कर बहमई गांव ले गए और 3 हफ्ते तक गैंग रेप किया। यहाँ से किसी तरह बच निकलने के बाद फूलन डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। 1981 में फूलन बहमई गांव आई, जहां उनका रेप हुआ था। फूलन देवी ने रेप करने वाले 2 लोगों को पहचान लिया। उसके बाद गांव के 22 ठाकुरों को गोली मार दी। फिल्म बैंडिट क्वीन में भी यही दिखाया गया है। इस घटना के बाद ही फूलन देवी की चर्चा चारों ओर होने लगी और उनका नाम बैंडिट क्वीन पड़ गया। 2 साल बाद भी पुलिस फूलन देवी को पकड़ नहीं पाई थी। इस बात का राजनीतिक दबाव सरकार पर पड़ने लगा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि फूलन देवी के सरेंडर करने पर उन्हें रियायत दी जा सकती है। इस वक्त तक फूलन की तबीयत खराब रहने लगी थी और उनके कई गैंग के सदस्यों की मौत हो चुकी थी। 1983 में फूलन देवी सरेंडर करने पर राजी हुई। उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 किडनैपिंग के चार्जेस लगे। 11 साल जेल में रहने के बाद 1993 में उन पर सारे केस वापस ले लिए गए। कहा जाता है कि जेल में फूलन देवी का यूट्रस ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया गया था। इस बारे में मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने लिखा कि बिना पूछे जेल में फूलन देवी का यूट्रस ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया गया था। इस दौरान डॉक्टर ने कहा था कि अब वो दूसरी फूलन पैदा नहीं कर पाएंगी। एक औरत से उसके शरीर का अंग निकाल दिया जाता है और उसे पूछा तक नहीं जाता। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। 1994 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने उमेश सिंह से शादी कर ली थी। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गई। साल 2001 में शेर सिंह राणा नाम का शख्स फूलन देवी से मिलने पहुंचा और घर के गेट पर ही उन्हें गोली मार दी। शेर सिंह राणा का कहना था कि उसने बहमई हत्याकांड